Hey, this is Gulfraz Ahmad and welcome back to my channel. So I hope कि आप लोग अच्छे होंगे एंड ये फर्स्ट वीडियो है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बिगनर सीरीज़ की। एंड आज की वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो है थोड़ा सा हम समझेंगे वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर के बीच का डिफरेंस। एज अ बिगनर जो है सभी को ये डाउट होती है, मुझे भी होती थी। सो वेब डिज़ाइनर का क्या काम है, वेब डेवलपर का क्या काम है, वेब डिज़ाइन में हमें क्या सीखना है और वेब डेवलपमेंट में हमें क्या सीखना है, ये सारी चीज़ों को जो है इन डेप्थ हम आगे जो है वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है सीधा हम अपने आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सो आज की टॉपिक हम स्टार्ट करें, यानी कि वेब डिज़ाइनर और डेवलपर के बीच का डिफरेंस समझें। उससे पहले इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बता दूं कि वेबसाइट जो है किस तरीके से क्रिएट होती है, इसके पीछे का कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि कोडिंग पार्ट और डिज़ाइनिंग पार्ट। तो आपको ओवरऑल जो है एक बेसिक क्लियर हो जाएगी, ताकि आगे चीज़ें जो है समझने में आपको आसानी होगी। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, यानी कि जो भी इंटरफेस आप देखते हो, वो आपका जो है डिज़ाइनिंग पार्ट होती है। ठीक उसी तरीके से जब आप उस वेबसाइट पे इंटरेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कोई बटन है, उस पर आपने क्लिक किया, तो वो जो आपने क्लिक किया और वो आपका जो एक कॉल टू एक्शन दिया, यानी कि एक फंक्शन क्रिएट किया वो बटन, तो वो पार्ट आपका जो है फ्रंट एंड में आती है, यानी कि वो कोडिंग पार्ट है। ठीक उसी तरीके से एक सर्वर साइड जो है बैक एंड पार्ट होती है, जिसको हम आगे जो है समझेंगे लेटर ऑन। तो मेरा ये जो है समझाने का ये रीज़न है कि आपको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी बेसिक, कि वेबसाइट बनती कैसे है, उसकी जो लाइक फंक्शनलिटी है वो किस तरीके से काम करती है और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है इसके पीछे। तो सभी चीज़ों को जो है हम आगे और भी इन डेप्थ जो है समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक हमारी। अच्छा, एक चीज़ और कि कोई भी वेबसाइट बिल्ड करने में या तो कोई एक पर्सन भी बिल्ड कर सकता है, या फिर उसके पीछे जो है एक पूरी टीम भी होती है। सो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा है वो हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर के बारे में। तो सबसे पहले हम वेब डिज़ाइनर की बात करें तो यहाँ पे आपका यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस, और दूसरा आपका यूएक्स यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, और तीसरा आपका विजुअल डिज़ाइनर। इन सभी को जो है हम इन डेप्थ समझेंगे एक एक करके। उसके बाद हम अगर बात करते हैं वेब डेवलपर के बारे में, तो सबसे पहला आपका फ्रंट एंड, उसके बाद आपका बैक एंड, और उसके बाद जो है आपका फुल स्टैक। सो अभी मैंने आपको जो है वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर की तीन तीन टाइप्स बताई है। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं वेब डिज़ाइनर के बारे में और थोड़ा और इन डेप्थ जो है समझते हैं। तो यूआई डिज़ाइनर सबसे पहला है, यानी कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर। सो मेनली जो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का काम होता है फोकस करना वेबसाइट के लुक एंड फील के ऊपर। यानी कि जब भी आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो डिज़ाइन है ओवरऑल, उसके ऊपर जो है यूआई डिज़ाइनर का फोकस होता है। और उसमें जो है आपका लेआउट से लेकर ब्रांड इमेजरी, फाउंट, टाइपोग्राफी, कलर पैलेट, आपका हायरार्की, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है मेनली फोकस होता है यूआई डिज़ाइनर का, जो कि यूआई डिज़ाइनर को जो है करना होता है। और ये चीज़ें जो है आपको सीखनी है आगे। इसके अलावा जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये होती है कि अलग अलग डिवाइस, यानी कि मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया या पीसी हो गया, अलग अलग डिवाइस की अलग अलग रेजोल्यूशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है लेआउट को तैयार करना, ठीक है, टेम्पलेट को तैयार करना, ये भी काम जो है यूआई डिज़ाइनर के अंदर आती है। और साथ ही साथ जो है एक यूआई डिज़ाइनर को जो है बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होना पड़ता है ट्रेंड के साथ, ताकि जो भी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर पाए। ओवरऑल अगर हम समझें तो यूआई डिज़ाइनर का काम होता है एक यूज़र फ्रेंडली जो है आपका इंटरफेस बनाना। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा वेब डिज़ाइनर का दूसरा टाइप, जो कि है यूएक्स डिज़ाइनर। अब यूएक्स डिज़ाइनर का जो मेनली काम होता है वो फोकस करना होता है यूज़र रिसर्च के ऊपर, चाहे ये आपका जो है फिजिकल प्रोडक्ट हो या जो है डिजिटल प्रोडक्ट हो, दोनों के ऊपर जो है ये यूएक्स डिज़ाइनर जो है काम करता है। अब किस तरीके से है, पहला तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि इनका जो फोकस होता है वो है यूज़र रिसर्च के ऊपर। दूसरा इनका जो है वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग, ये चीज़ें करना होता है। फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा, वो एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का जो है काम होता है।
फिर उसके साथ जो है मार्केटिंग एस्पेक्ट और कंपटीटर एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें देखना होता है। तो मैं थोड़ा-सा आपको और भी जो है ब्रीफली बताता हूँ, ताकि आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो बेसिकली एक आपका न्यू कोई भी जो है लाइक XYZ जो है ब्रांड है, और एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है कोई भी, तो और प्रोडक्ट दोनों का सेम है। तो न्यू जो लॉन्च करेगा, तो एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ये डिसाइड करता है कि जो न्यू है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, उससे डिफरेंट कैसे बनाया जाए, ताकि वो जो है कम्पीट कर पाए एक एग्जिस्टिंग जो है ब्रांड से। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेरे पास जो है माउस है, इसका एक ओवरऑल डिज़ाइन है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये एक यूआई डिज़ाइनर भी डिज़ाइन कर सकता है कि हाँ, माउस कैसा दिखेगा। बट इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, एक यूज़र जो एक्सपीरियंस करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, व्हील को यूज़ कर रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, उन सारी चीज़ों पे रिसर्च करने का काम यूएक्स डिज़ाइनर का होता है। सो आई होप कि ये भी आपको जो है समझ में आ गई होगी। और यूएक्स डिज़ाइनर का जो है एक आप समझ सकते हो कि एक अनदर टर्म है प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तरह। तो आप मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी होता है, जब बड़ी कंपनी होती है तो अलग-अलग डिवीज़न बढ़ती है। बट अगर आप ऐसे अगर बात करते हो, तो एक काइंड ऑफ जो है जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम है, वही आपका यूएक्स डिज़ाइनर का भी जो है काम होता है। सो अब तक जो है हमने यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं विजुअल डिज़ाइनर। सो बेसिकली विजुअल डिज़ाइनर कुछ नहीं, यूआई और यूएक्स के कॉम्बिनेशन को मिला के जो है एक विजुअल डिज़ाइनर होता है। यानी कि अगर आपको यूआई डिज़ाइन आती है और यूएक्स डिज़ाइन आती है, दोनों को चीज़ अगर आप आती है आपको, तो आप जो है एक विजुअल डिज़ाइनर जो है कहला सकते हो। सो चलिए अब हम जो है बात कर लेते हैं हमारे वेब डिज़ाइनर के टूल्स के ऊपर। तो बेसिकली ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, तो आपका फ़ोटोशॉप ही काफ़ी है सभी चीज़ यानी कि डिज़ाइन करने के लिए। बट अगर आपको जो है कोई वेक्टर आर्ट बनानी है या इलस्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए आप इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर साथ ही साथ जो है सेपरेट वाइज़ अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइन के लिए आप करना चाहते हो, तो स्केच है, फिग्मा है एंड एडोबी का एक्सडी है, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हो। सो अब तक हमने जो है वेब डिज़ाइनर के बारे में समझ लिया पूरा इन डेप्थ। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं वेब डेवलपर के बारे में। तो वेब डेवलपर में भी 3 पार्ट मैंने बताई आपको। आपका पहला जो है फ्रंट एंड, बैक एंड, उसके बाद आपका फुल स्टैक। तो सबसे पहला जो फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं क्लाइंट साइड डेवलपर। अगर इसकी जो है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे मेनली आपको पहला जो है 3 चीज़ ज़रूरी है सीखना। वैसे तो बहुत सारी है, बट 3 चीज़ जो मैं बोलूँगा बेसिक है, वो है एचटीएमएल, उसके बाद सीएसएस, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। इसके बाद आप जो है जावास्क्रिप्ट की जो है लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जेक्वेरी, उसके बाद आपका एंगुलर या फिर रिएक्ट। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी फेमस है। ये सब चीज़ जो है आप उसकी लाइब्रेरी, उसकी फ्रेमवर्क जो है यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जो है सीएसएस की कुछ फ्रेमवर्क्स आती है, जैसे कि बूटस्ट्रैप, और साथ ही साथ जो है आपका फाउंडेशन। ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे, बट ज़्यादा जो यूज़ होने वाली है वो है बूटस्ट्रैप। तो हम आगे जो है सब कुछ जो है इन डेप्थ समझेंगे और सीखेंगे। सो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा टाइप, जो कि है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर को भी एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं सर्वर साइड डेवलपर। सो बेसिकली इसका जो काम होता है, ये होता है आपका वेबसाइट को मेंटेन करना सर्वर के ऊपर, और वो सारी जितनी भी मेंटेनेंस होती है, वो सारी चीज़ें जो है एक बैकएंड डेवलपर का काम होता है। सो इसमें जो आपको मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, वो होती है पीएचपी, जावा, रूबी, पाइथन, उसके बाद नॉट जेएस, उसके बाद एसक्यूएल, और भी बहुत सारी है, बट ये सब कुछ जो है फेमस में से है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो आई होप कि आपको बैकएंड की भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा तीसरा जो है टाइप, वो है फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर उसे कहते हैं जिनको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का नॉलेज है, वो जो है फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। सो अगर आपको इंटरेस्ट दोनों में है, दोनों आप सीख सकते हो, तो आप जो है फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। मैं सिर्फ जो है फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, इसीलिए आपको जो है सिर्फ फ्रंट एंड जो है सिखाऊंगा और वेब डिजाइनिंग भी सिखाऊंगा। लेकिन इसका एक और उपाय है, अगर आपको बैक एंड इतना कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप जो है सीएमएस भी सीख सकते हो, जिसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सच एज आपका वर्डप्रेस और मैजेंटो। तो ये सभी चीज़ें जो है हम आगे सीखेंगे।
सो आई होप कि इतना तक जो है आपको काफ़ी कुछ जो है समझ में आ गई होगी। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेब डेवलपर के टूल्स के बारे में। तो इसमें से 4 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है। तो सबसे पहला जो है वो है सबलाइम टेक्स्ट, उसके बाद है विजुअल स्टूडियो कोड और नोटपैड प्लस प्लस, और एक एडोबी की तरफ से आने वाला ड्रीम व्यूअर जो कि बहुत ही कम अब यूज़ होता है, बट स्टिल आप जो है अगर आपके पास है तो वो चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है वो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपको जो है ओवरऑल एक बता दूँ, तो वेब डिज़ाइनर का काम होता है वेबसाइट के डिज़ाइन के ऊपर काम करना, और वेब डेवलपर का काम होता है उसकी कोडिंग के ऊपर काम करना, उसकी इंटरैक्शन के ऊपर काम करना। तो इन सभी चीज़ों को मैंने जो है एक-एक करके जो है बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके। सो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए अलविदा।